राधे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। कथा शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए या फिर हृदय की गहराइयों से प्रार्थना कीजिए भगवान श्री गणेश से। कहिए, हे गणेशा, हम पर कृपा करें। हम शिव पुराण का पाठ जिस मनोदशा से, जिस भाव से, अपने पूरे हृदय की गहराइयों से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं, हे श्री गणेश, कृपा करें कि इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी व्यक्तियों की इच्छा पूरी हो। हे श्री गणेश, हम पे कृपा करें कि भोलेनाथ हमारी प्रार्थना सुने और हम पर दया करें। हे श्री गणेश, हम जिस भाव से ये कथाएं सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, शिव पुराण की कथाओं को सुन रहे हैं, हे श्री गणेश, आप उस मनोरथ को पूरा करने में हमारा सहयोग दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो शत्रुओं का युद्ध आपने सुना होगा। दानव और देवता का युद्ध भी आपने सुना होगा। देव और देव का युद्ध भी आपने अच्छे से सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं, कभी भक्त और भगवान का युद्ध हुआ हो? दोनों ही एक दूसरे के भगवान और दोनों ही एक दूसरे के भक्त। परंतु ऐसी घटना घटी कि श्री राम और हमारे भोलेनाथ दोनों को युद्ध करना पड़ा। ये कथा रोमांच से भरपूर तो है ही, पर इस कथा में जिज्ञासा भी बहुत है। आखिर क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम? कथा थोड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु आपको इसे सुनने में अच्छा लगेगा। इस कथा में दुख भी है, तो इस कथा में अच्छाई भी है, खुशी भी है। तो शुरू करते हैं आज की कथा महादेव का नाम लेकर। बात उन दिनों की है जब श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। जिस जिस क्षेत्र में अश्वमेघ का घोड़ा जाता, वह क्षेत्र अयोध्या का हो जाता। अयोध्या की सेना में सिर्फ शत्रुघ्न ही नहीं थे, उनके अलावा हनुमान, सुग्रीव, भरत के पुत्र पुष्कर सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीत पाना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा, जहां वीरमणि का राज्य था। वीरमणि नाम का राजा वहां राज्य करते थे। तो राजा के भी पास बहुत सारे अच्छे बाहुबली थे और वह बहुत वीर थे। जिनमें कौन कौन थे? सबसे उनके पास थे वीरमणि, अति धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा थे। साथ में वह श्री राम और महादेव के भक्त भी थे। इनके दो पुत्र थे, जिनका एक का नाम था रुक्मानंद, दूसरे का नाम था शुभ अंगद। दोनों ही प्रतापी वीर थे। इसके साथ वीरमणि के एक भाई भी थे, जिनका नाम था वीर सिंह। वह भी महारथी थे। अब यह प्रतापी राजा और उधर प्रतापी सेना, दोनों ही प्रतापी। इनके बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? पर बड़ी बात यह थी कि वीरमणि भगवान शंकर की तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर चुके थे। साक्षात महाकाल ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पूरे राज्य और उनकी रक्षा करेंगे। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी राज्य उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता था। अब जब अश्वमेघ का घोड़ा उनके राज्य में जा पहुंचा, तो वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों के पास संदेशा भिजवा दिया कि यदि घोड़ा चाहिए
तो हमसे युद्ध करके ले जाओ, अन्यथा यह यहीं रहेगा मेरे पास ही। जब रुक्मानंद ने ये सूचना अपने पिता को जाकर दी तो उनके पिता बहुत ही चिंतित हो गए। हमने पहले ही जाना था कि उनके पिता अत्यंत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और वह श्री राम के भी भक्त थे। चिंता में होने के बाद उन्होंने कहा, तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम मेरे मित्र हैं और मेरे आराध्य भी है, उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है। तुम ऐसा करो, यह घोड़ा उन्हें वापस लौटा दो। ऐसा कहने के बाद रुक्मानंद ने कहा कि अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। मैंने तो युद्ध का संदेशा भी भिजवा दिया है। यदि अब मैं यह घोड़ा उन्हें वापस लौटा दूंगा और चुनौती वापस ले लूँगा पिताश्री, तो यह सिर्फ हमारा अपमान नहीं, उनका भी अपमान होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा, उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने सोचा कि पुत्र सही कह रहा है, तो उन्होंने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। वीरमणि के साथ उनके भाई वीर सिंह, उनके दोनों पुत्र रुक्मानंद और शुभ अंगद विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए कूच करने के लिए कहा। सेना निकल पड़ी। इधर पुष्पकल कहते हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध का घोड़ा छुड़वाएगा कौन? पुष्कल ने कहा कि आप चिंता ना करें तातश्री, घोड़ा मैं छुड़वा लूँगा। आपके आशीर्वाद और भगवान श्री राम के प्रताप से आज ही यह युद्ध हम जीत लेंगे और अश्वमेध के घोड़े को हम आज़ाद करवा लेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हमारे हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा, जरा रुको, एक बार मेरी बात सुनो। वीरमणि का राज्य पर आक्रमण करने का साहस हम तो क्या, परम पिता ब्रह्मा के लिए करना भी बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह नगरी साक्षात महाकाल द्वारा रक्षित है। तो उचित यही होगा कि पहले बातचीत से निपटा ली जाए। राजा वीरमणि को हमें समझाना चाहिए। अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचना देनी चाहिए। प्रभु राजा मणि को कहेंगे तो वीरमणि अश्व अपने आप ही छोड़ देंगी, क्योंकि वह प्रभु का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। हनुमान जी जब ये सब कह रहे थे तभी शत्रुघ्न बोल पड़े कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध क्षेत्र में आना पड़े तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी। अब तो जो भी हो करना ही पड़ेगा, युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा। और सेना युद्ध भूमि में पहुंच गई। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत के जो पुत्र थे उनका नाम था पुष्कल, वह सीधा जाकर वीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे। दोनों ने एक के बाद एक अलग अलग शस्त्रों का प्रयोग किया। हनुमान जी वीरमणि के भाई जो पराक्रमी थे वीर सिंह, उनसे जाकर भिड़ गए। रुक्मानंद और शुभ अंगद दोनों ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि के बीच घमासान युद्ध जो चल रहा था, अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नामचा बाणों से प्रहार किया और वीरमणि सह नहीं पाए और उन्हें मूर्छा आ गई और वह अपने ही रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान जी पर कई अस्त्रों से प्रयोग किया, लेकिन कोई भी अस्त्र हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सके। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। वीर सिंह का रक्त बहने लगा और वीर सिंह को मूर्छा आ गई। उधर शत्रुघ्न ने राजा वीरमणि के दोनों पुत्रों को युद्ध में, असाधारण युद्ध जो चल रहा था उसमें चारों खाने चित कर दिए। अब जब ये युद्ध चल रहा था तो शत्रुघ्न को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस शस्त्र से वार किया जाए।
तो उन्होंने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया। युद्ध ने जब सेना ने देखा कि हम सब जीत गए हैं तो वह शंखनाद करने लगी, क्योंकि सभी को मूर्छा आ गई थी। तभी उधर वीरमणि जो मूर्छित थे उन्हें होश आ गया। उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार गई है। यह देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने भगवान शिव को याद किया। हे महादेव, आपने मुझे वरदान दिया था कि मेरे राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। आज मेरा राज्य और मैं दोनों ही हार गए हैं। आप कहाँ हैं? महादेव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अपने भक्त को मुसीबत में जानकर उन्होंने वीरभद्र के साथ अपनी सेना भेज दी। वीरभद्र के साथ थे नंदी, भृंगी सहित सभी गण युद्ध में आए। वीरभद्र के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आप शिव पुराण की कथाएं सुन रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही इनके बारे में बताया गया है। नहीं सुन रहे हैं तो सारी कथाओं को अवश्य सुनें। जब वीरभद्र के साथ यह सब अयोध्या की सेना पर टूट पड़े तो शत्रुघ्न, हनुमान जी और सारे लोगों को लगा कि मानो प्रलय ही आ गया हो। यह भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना सारे सैनिकों पर टूट पड़ी। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और तेज और क्षमता में स्वयं महाकाल है और उन्हीं के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है? ये सुनकर पुष्कल ने कहा कि ये तात्श्री, आप दुखी मत हो। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र उन्हें झटके में ही काट दिया करते। उन्हें पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त करने की नहीं है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। इस समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार कर दिया, जो सीधे उनके मर्म स्थल पर जा लगा। इससे वीरभद्र को अत्यंत क्रोध आया और थरथराते हुए त्रिशूल उन्होंने उठाया और पुष्कल का मस्तक ही काट डाला और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक हमला कर दिया था। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास से शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान जी अपनी पूरी ताकत से नंदी से युद्ध कर रहे थे। जरा सोचिए, दोनों वीर, दोनों ही महादेव के और दोनों ही श्री राम के भक्त, कैसा होगा उनका युद्ध, कैसा घमासान युद्ध होगा। उन दोनों में ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने युद्ध नहीं किया हो। दोनों श्री राम के भक्त थे और दोनों महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद कोई उपाय न देखकर नंदी ने शिव शास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर किया और हनुमान जी पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना ने देखा कि जब राजा वीरमणि की सेना ने जबरदस्त उत्साह आ गया और बचे कुचे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि हम श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, हनुमान सहित सभी श्री राम जी को याद करने लगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? अपने भक्तों की रक्षा कीजिए प्रभु। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहाँ आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए। सबको विश्वास हो गया कि अब हमारी सेना निश्चय ही जीत जाएगी। श्री राम ने आने के बाद उनकी पूरी सेना में जैसे प्राण ही आ गए हो। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त करवाया, उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करवाया। जब श्री राम ने, लक्ष्मण ने और भरत ने देखा कि पुष्कल की मृत्यु हो चुकी है
तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। भरत को तो मूर्छा ही आ गई। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें पता चला कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र का प्रयोग बेकार है, उन पर किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो विश्वामित्र द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर और नंदी पर और साथ साथ सारी सेना पर करने लगे। श्री राम के प्रताप से पार न पाती हुई सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना युद्ध में कष्ट पा रही है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ प्रकट हुए। आते भी कैसे ना, महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस युद्ध का दृश्य देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा और सारे देवता आकाश में उपस्थित हो गए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जब श्री राम और महादेव युद्ध कर रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के भक्त और दोनों ही एक दूसरे के प्रभु। महादेव श्री राम का नाम जपते रहते हैं और श्री राम महादेव का नाम जपते रहते हैं। कैसा होगा इन दोनों का युद्ध। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रणक्षेत्र में आ गए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और कहा, भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन्हें महाकाल की प्रस्तुति देते हुए कहा, हे महाकाल, सारे ब्रह्मांड में स्वामी आप ही हैं। आप ही के प्रताप से मैंने पराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वह सब आपके आशीर्वाद से ही तो है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है यह भी तो आपकी इच्छा से और आपकी कृपा से ही हो रहा है। हे महाकाल, इस युद्ध का अंत यहीं करे। यह सुनकर भगवान महादेव बोलते हैं, हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। चूँकि मैंने वीरमणि से उनकी रक्षा का वरदान दिया है इसीलिए मैं युद्ध छोड़कर पीछे नहीं हट सकता। अतः निसंकोच आप हमसे युद्ध करें और हमें इस युद्ध में संतुष्ट करें। श्री राम ने महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया जिसे देखने के लिए देवता आकाश में उपस्थित हो गए। अनेक दिव्य अस्त्रों से महाकाल पर प्रहार किया परंतु महाकाल संतुष्ट ही नहीं होते। अंत में उन्होंने पाशुपत शस्त्र का संसाधन किया, उस शस्त्र को पुकारा और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा दिए गए इस अस्त्र से त्रिलोक में इस अस्त्र को कोई भी पराजित नहीं कर सकता और कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हे महादेव, आप ही की आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र महादेव पर चला दिया। वह सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया। भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसीलिए जो भी इच्छा हो वो मांग ले राम। इस पर श्री राम ने कहा कि भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कृपा करें और उन्हें जीवन दान दें। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों युद्ध में दोनों क्षेत्र में जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे सभी जीवित हो गए। इसके बाद उनकी आज्ञा